Hello everyone, I am CS Anjali Bansal and I am a practicing company secretary by profession. आज का हमारा टॉपिक है कि हमें आरए रेगुलेशन के लिए क्या क्या पेपर वर्क की जरूरत है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट विच इज हमारा डिग्री सर्टिफिकेट। वो आइदर बीकॉम हो सकता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए कुछ भी हो सकता है। हमें ये डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए फाइनेंस। एंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारा एनआईएसएम विच इज एनआईएसएम 50 विच इज फॉर रिसर्च एनालिस्ट। ये दोनों टॉपिक पे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है जहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा है कि हमें किस किस फील्ड में कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो सकते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए। एंड एनआईएसएम पे स्पेशली कौन से आपको सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करनी है। मूविंग ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारा एड्रेस प्रूफ। आपके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो लेट्स से आपका जो प्रेमाइसेस है वो ओन्ड है, तो इन दैट केस आपको एक यूटिलिटी बिल लगेगी विच इज इन योर नेम एंड आपका जो है एड्रेस वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बीएससी आपसे प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी मांग सकती है टू इंश्योर कि यू आर गिविंग अ वैलिड प्रूफ। द नेक्स्ट इज कि लेट्स से आपने एक प्रेमाइसेस को रेंट पे खरीदा है या फिर रेंट पे लिया है। इन दैट केस आपको एक रेंट अग्रीमेंट लगेगा विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड। जस्ट नोटराइज्ड रेंट अग्रीमेंट से भी नहीं एक्सेप्ट करती है, तो आपको एक रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट लगेगा। ओनर से एक एनओसी लेनी पड़ेगी एंड यूटिलिटी बिल देनी पड़ेगी। अब नाउ द थर्ड सिचुएशन इज कि लेट्स से प्रॉपर्टी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है फ्रॉम योर पेरेंट्स रिलेटिव होमसोएवर। तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि आपको एक यूटिलिटी बिल लेनी है, ओके, बी इट इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एनीथिंग, एंड आपको एक एनओसी लेना होगा फ्रॉम द रिलेटिव। क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि दिस प्रीमाइसेस इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इन दैट केस फिर से भी आपसे रेंट अग्रीमेंट नहीं मांगेगी। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज द आईटीआर। नाउ आईटीआर जो है हमें 3 इयर्स की जरूरत है। अभी इसमें हमें डिटेल्ड आईटीआर बीएससी को देने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट जो एक्नॉलेजमेंट कॉपीज होती है आईटीआर की वो इनिशियली देना इज सफिशिएंट। लेट्स से बीएससी फ्यूचर में मांगती है तब वो प्रोड्यूस करना जरूरी होगा, लेकिन अपफ्रंट नहीं देने की जरूरत है। उसके अलावा हमें चाहिए कैंसल्ड चेक, जहां पे आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आईएफएससी कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, आपका पूरा नाम है, आपका ब्रांच एड्रेस मेंशन्ड है, वो पूरा वहां पे होना चाहिए। एंड वो जो कैंसल्ड चेक है वो उसके डिटेल्स एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे भी जरूरत पड़ते हैं एंड कैंसल्ड चेक को हमें बीएससी को प्रोवाइड भी करना होता है। उसके अलावा द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। नाउ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि मैम इट इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई डू वी नीड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट इज समथिंग जो सेबी ने मैंडेटरी बोला है। ओनली इफ आप अगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट से हो तो आपको गुमास्ता सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर एनी अदर स्टेट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। नाउ काफी लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, मेरे पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो हमें शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वैसा नहीं है। सेबी जीएसटी सर्टिफिकेट और एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं एक्सेप्ट करती है इन सब्सटीट्यूट टू शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इज द पैन कार्ड एंड द आधार कार्ड। नाउ पैन कार्ड आपको पता है, आधार कार्ड में 2 टाइप ऑफ आधार विल बी रिक्वायर्ड। वन इज द मार्क्स्ड आधार एंड वन इज द नॉर्मल आधार। नाउ डिफरेंस क्या है दोनों में? आपके नॉर्मल आधार में आपका फुल आधार नंबर मेंशन होता है, मार्क्स वाले में सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स ही रिफ्लेक्ट होंगे। दैट कैन बी इजीली डाउनलोडेड, आपके आधार के पोर्टल से वो डाउनलोड हो जाता है एंड वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगेगा। उसके अलावा आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं कि पहले एप्लीकेशन में कोई भी फोन नंबर ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लेते हैं एंड देन बाद में दे रन अराउंड टू चेंज इट। मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप जो भी फोन नंबर और ईमेल आईडी यूज करना चाहते हो फॉर योर फ्यूचर लाइजनिंग विद द क्लाइंट, फ्यूचर में क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए आप जो भी ईमेल आईडी फोन नंबर यूज करना चाहते हो आप वो ही सेबी के साथ पहले रजिस्टर करो, ना कि बाद में जाके चेंज करना, क्योंकि बाद में जाने से वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है एंड फिर इट टेक्स टाइम एंड आप स्टक हो जाते हो कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट के साथ। ये तो सारे पेपर वर्क के हो गए। उसके अलावा आपको चाहिए एक प्रॉपर बिजनेस प्लान। नाउ बिजनेस प्लान पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आप कौन से प्रोडक्ट्स में कौन से सिक्योरिटीज में रिकमेंडेशन दोगे, आप क्या टेक्निक्स यूज करोगे,
आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, आप उसको कैसे अचीव करोगे, आप कोई अदर सर्विसेज रेंडर करोगे या नहीं करोगे, वो सारी चीजें जो है वो आपके बिजनेस प्लान पे कवर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक और रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स। नाउ सेबी ने फॉर्मेट स्पेसिफाई करा है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल में क्या क्या चीजों की जरूरत है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है ऑफिस स्पेस। सो जो भी आपका प्लेस आप रेंट पे ले रहे हो या आपका ओन्ड है या आपको फ्री में मिला है, जितना भी वहां का सरफेस एरिया है, जो भी स्क्वायर फीट एरिया है, वो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल में मेंशन करनी है। उसके अलावा आपका ऑफिस स्पेस में फर्नीचर्स क्या क्या हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने चेयर्स हैं, आपका लैपटॉप आप कितना यूज करोगे, आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करोगे टू डू द रिसर्च एक्सेट्रा, वो पूरा आपको सेबी को इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल बतानी पड़ती है। सो वंस ये सारी चीजें आपकी रेडी हो जाए, तब फिर आप जाकर के बीएससी के पोर्टल पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके आप बीएससी के पास एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड लगेंगे। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप अभी मैंने आपको पेपर वर्क बताया है वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एंड वंस यू हैव एवरीथिंग रेडी विथ यू, देन यू कैन लॉग इन टू बीएससी पोर्टल। आप अपना एक लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट कर लो एंड फिर आप जाकर के वहां पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बीएससी के साथ में। बीएससी यूजुअली 20 to 25 डेज लेती है टू फर्स्ट कम बैक विद द क्वेरी, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद में आपको विद इन 2 to 3 डेज वो सारे क्वेरीज का रिस्पॉन्स करना होता है। एंड ये जो आपका प्रोसेस है ये 2-3 बार चलता है और उसके बाद में जो है एप्लीकेशन बीएससी से सेबी को शिफ्ट हो जाती है। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सेबी को हमें फीस कब कब पे करनी है। तो फर्स्ट फीस कब पे होगा, जब बीएससी से एप्लीकेशन सेबी को शिफ्ट होगा। दैट इज द एप्लीकेशन फीस दैट यू आर पेइंग टू सेबी। वंस सेबी एप्लीकेशन अप्रूव कर देती है, देन आपका नेक्स्ट फीस होगा विच इज द रजिस्ट्रेशन फीस टू सेबी। वो सेबी का रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, दैट विल बी पेड। वंस आपका सेबी की फीस पे हो गई, उसके बाद में आता है आपका बीएससी का मेंबरशिप फीस। नाउ ये सारी जो फीस है जो प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। सो जीएसटी अलग से जो भी नाउ इसमें जो भी आपका फीस बताया गया है उस पे प्लस 18% की जीएसटी लगती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इन टर्म्स ऑफ कि आपको कैसे रेडी होना है फॉर द आरए लाइसेंस। आपको आरए लाइसेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है, सो मैंने मेरी ईमेल आईडी भी नीचे लिख दी है, एंड आपको अगर चैट बॉक्स पे भी डाल के आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।